Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my dear students. Students, in previous, our topic is going on of Masail. In Masail, first we are learn the definition, then we are listen the hadith, then we are started the Masail lessons. In Masail lesson number 1, Ghusl ke faraiz we are learn and finish. And then after sabak number 2 started and we are learn also and we are finished the sabak number 2 also. Then sabak number 3 also we are started 5 namaze and finish also. And today our topic is Masail sabak number 4. Sabak number 4, नमाज के शराइत. Student, look properly, watch properly. This is a lesson number 4. Lesson number 4, conditions of salah. Means नमाज के शराइत. सबक नंबर 4, कंडीशन ऑफ सलाह. उसको रूल्स ऑफ सलाह भी कहते हैं, नमाज के शराइत भी कहते हैं. नमाज के रूल्स शराइत इसलिए कहा जाता है कि नमाज जब शुरू होती है उससे पहले ये सब चीज़ें देखना हमारे लिए ज़रूरी है. लुक प्रॉपरली, वॉच प्रॉपरली एंड लर्न विथ मी एंड रिमेंबर ऑल्सो. स्टूडेंट, लुक, लेसन नंबर 4, कंडीशन ऑफ सलाह. देयर आर 7 conditions before salah. These are known as the sharait of salah. ये कंडीशन ऑफ सलाह है. नमाज के बाहर, नमाज से पहले, नमाज शुरू होने से पहले हमें इन सब चीज़ों को देखना है. और ये सब शर्तें हैं, रूल्स हैं कि ये चीज़ें होना चाहिए, तब जाके हमारी नमाज होगी. नंबर 1, द बॉडी मस्ट बी क्लीन. तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो एकदम साफ सुथरी और क्लीन होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए. बॉडी पाक नहीं है तो फिर नमाज कैसे होगी? हमारे बॉडी के ऊपर जैसा है कि छींटे हुए उड़े हुए हो या हमारे कपड़े गंदे हो ऊपर के, तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी. हमारी नमाज हो ही नहीं सकती. हम कुरान भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम तो नापाक ही कहे जाएंगे. इसलिए कहा गया द बॉडी मस्ट बी क्लीन. स्टूडेंट, लुक प्रॉपरली. नंबर 2, द क्लोथिंग मस्ट बी क्लीन. द क्लोथिंग मस्ट बी क्लीन. लिसन एंड लुक एंड रीड एंड लर्न ऑल्सो. द क्लोथिंग मस्ट बी क्लीन. हमारे कपड़े भी पाक होने चाहिए. अब कपड़े के ऊपर छींटे उड़ गए तो फिर कैसे हम नमाज पढ़ सकते हैं? हमारे कपड़े के ऊपर कुछ लग गया जो नापाक चीज़ है, या हम रास्ते से जा रहे हैं, गटर का पानी जा रहा है रास्ते पर, उसके छींटे उड़ गए, तो हमें बच्चों क्या करना चाहिए? वी हैव टू चेंज द क्लोथ. हमें चाहिए कि हम अपने कपड़े को बदल लें. वाई? बिकॉज वी हैव टू प्रे, वी हैव टू, हमें नमाज पढ़नी है, इसलिए हमें कुरान पढ़ना है और हमें पाक साफ रहना है, साफ रहना है. इसलिए अगेन रीड विथ मी. लेसन नंबर 4, कंडीशंस ऑफ सलाह. देयर आर 7 conditions before salah. And these are known as the sharait of salah. तो 7 है नमाज के बाहर के जो रूल्स है, शराइत है. नंबर 1, द बॉडी मस्ट बी क्लीन. नंबर 2, द क्लोथिंग मस्ट बी क्लीन. तो अभी आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है कि सबसे पहले रूल्स के अंदर, शराइत के अंदर जो बताया गया है वो बॉडी हमारी साफ होनी चाहिए और ऊपर का कपड़ा भी एकदम साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए दोनों. अब हम
नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। नंबर 3, द प्लेस of salah must be clean. Students, look properly and watch properly. Keep the fingers and learn with me. And you have to remember also what is the outside of the rules, means sharait, condition of salah, what is. Number 3, the place of salah must be clean. Number 4, the body must be covered. 5, the time of salah must be correct. Again, number 3, the place of salah must be clean. I explained you, but finish read and learning. Number 4, the body must be covered. Number 5, the time of salah must be correct. Learn. Now listen about the 3, 4, 5. I am explaining you. The place of salah must be clean. तो क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो जगह हम नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज पढ़ने की जगह भी साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। अब हम कहाँ रास्ते में हैं या हम जॉब पे हैं या कहाँ भी हैं या मैदान में हैं, तो हमें उस जगह को देखना है कि वो जगह साफ है कि नहीं, वो जगह क्लीन है कि नहीं, वहाँ कोई नापाकी तो नहीं गिरी हुई है। वहाँ गंदी जगह पे हम नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ हमारी नमाज अदा होगी नहीं। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम जगह को अच्छी तरीके से उसके बारे में गौर व फिक्र करें कि ये जगह साफ है, उसको ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से सोचते हुए और फिर बाद में अल्लाह ताला के सामने मुतवज्जह होकर फिर नमाज अदा करेंगे। तो उन सब नमाज से पहले ये सब चीज़ें हमें देखना है, अच्छी तरीके से उसके गौर व फिक्र करना है। तो सबसे पहले हमने याद किया है कि बॉडी मस्ट बी क्लीन, क्लोथिंग मस्ट बी क्लीन। तो इस तरीके से ये 3rd नंबर पर द प्लेस ऑफ सलाह मस्ट बी क्लीन, नमाज की जगह का भी पाक होना। नंबर 4, द बॉडी मस्ट बी कवर्ड, तो हमारा बदन छुपा हुआ होना चाहिए। हमारा बदन कैसा होना चाहिए? कपड़े से, कपड़े जो पहनते हैं उससे हमारा बदन जो है वो छुप जाता है। तो द बॉडी मस्ट बी क्लीन, हमारा सतर छुप जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सतर का छुपाना। तो बॉडी मस्ट बी कवर्ड, तो हमारी ऐसे तो पूरी बॉडी हमको छुपानी है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि सतर का छुपाना। मीन्स जो आदमी लोग होते हैं उनको नाफ से लेकर, नाफ जिसको हम ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी जो बीच में जो हमारे पेट के अंदर होल आता है, पेट के ऊपर जो हॉल है पेट पर, उस हॉल के नीचे से स्टार्ट होगा तो हमारा जो ये घुटना है उसके नीचे तक, उसके थोड़े नीचे तक, वहाँ तक हमारा सत्र है, उसका छुपाना उसका छुपाना ज़रूरी है। वो छुपाएंगे, वो छुपा हुआ होगा तभी जाके हमारी नमाज अदा होगी। ये किसके लिए है? मेल के लिए है, बच्चों लड़कों के लिए है, आदमियों के लिए है। तो अब फीमेल के बारे में आपको बताता हूँ कि फीमेल का जो चेहरा होता है सिर्फ वो ही खुला रहना चाहिए। उनका बाल, उनके ये कान वाला हिस्सा, ये सब सतर में दाखिल है। अब हाथ के बारे में बताता हूँ, फीमेल के बारे में। फीमेल के जो आगे का जो घड़ी पहनते हैं वहाँ तक का जो हाथ का हिस्सा है वो ही सिर्फ खुला रहेगा। और पैरों के अंदर भी घुटी के नीचे तक उनका पायजामा लटका हुआ होना चाहिए, घुटी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और उसके जो पंजा वाला जो हिस्सा है नीचे, जो हम जो चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वही खाली जो चप्पल पहनते हैं वही हिस्सा ऊपर का नीचे वाला खुला रहेगा बस। और पूरा बदन, हर चीज़ सत्र में दाखिल है। किसके लिए? फीमेल के लिए। बच्चों जो फीमेल है,
जो गर्ल्स है उनको याद रखना है। तो अच्छी तरीके से पूरा मतलब कि नमाज स्टार्ट करें तो पूरा ढका हुआ होना चाहिए। ये सब चीज़ें होगी तब ही जाकर तुम्हारी नमाज अदा होगी। उन सब चीज़ों में आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी है। वो 3 चीज़ें हैं जो आप खुला रख सकते हैं। जैसे चेहरा है वो सत्र में दाखिल नहीं, और जो आपका हाथ का जो हिस्सा मैंने आपको बताया, घड़ी पहनते हैं उसके नीचे वाला जो हिस्सा, वो हाथ आप जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काम में इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो सिर्फ आपके मतलब के रिस्ट कहते हैं इंग्लिश के अंदर उसको, और हम जहाँ घड़ी पहनते हैं वहाँ से मतलब कि हमें पहुँचे तक मतलब कि हमें वो करना है। वो खुला रहेगा तो चलेगा। इसके लिए फीमेल के लिए पहला बताया चेहरा, और ये हाथ वाला हिस्सा, और पैर वाला। तो पैर के अंदर बताया कि घुटने के नीचे से नीचे तक आपको पायजामा आपका लटका हुआ ही होना चाहिए। घुटनी दिखाई देगी तो वो सत्र में दाखिल है, इसलिए वो दिखाई फीमेल को नहीं देनी चाहिए। इसलिए उसका नीचे से जो हिस्सा है वो सब आपका खुला रहेगा, बाकी सब सत्र में दाखिल है। तो अच्छी तरीके से याद रखना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले जगह बताई गई और बॉडी का कवर के अंदर ये सब बताया गया। अब आपको बताया जा रहा है नंबर 5 के अंदर समझाया जा रहा है। अच्छी तरीके से सुनो और याद रखना। द टाइम ऑफ सलाह मस्ट बी करेक्ट। तो हम जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हमें अभी जो नमाज़ पढ़नी है जैसे कि फ़जर की नमाज़ है, तो वो टाइम फ़जर का ही होना चाहिए। फ़जर का टाइम होगा तो हमारी फ़जर की नमाज अदा होगी, और फ़जर का टाइम निकल गया होगा तो फिर बाद में वो अदा नहीं होगी, वो तो क़ज़ा में गिनी जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से नमाज का टाइम के ऊपर हम गौर व फिक्र करते हुए और ख़याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, और उसके बारे में हमें देखना है अच्छी तरीके से कि उसका वक्त है कि नहीं है। उस वक्त में उस नमाज को अदा करेंगे तो वो अदा कही जाएगी, और जो नमाज का पढ़ रहे हैं उसका वक्त वो नहीं है और दूसरा स्टार्ट हो गया है तो वो क़ज़ा कही जाएगी। तो इस तरीके से हम फ़जर की नमाज में भी ध्यान दें। फ़जर पढ़ रहे हैं तब, ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर के ऊपर ध्यान दें, असर पढ़ रहे हैं तो असर के वक्त के ऊपर ध्यान दें, मगरिब पढ़ रहे हैं तो मगरिब की वक्त के ऊपर ध्यान दें। और मगरिब की नमाज तो फ़ौरन ही हम पढ़ते हैं, जैसे सूरज गुरूब होता है फ़ौरन अज़ान होती है, और अज़ान के बाद फ़ौरन हम फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं। इस तरीके से मगरिब की नमाज अदा करते हैं। तो हमें उसका भी वक्त कहाँ से कहाँ तक है वो सब हमें ध्यान में रखना है, ध्यान देना है, और नमाज को अदा करनी है। ईशा के अंदर भी इस तरीके से ध्यान दें, उसका वक्त भी कहाँ से कहाँ तक है। इस तरीके से बच्चों हम ध्यान रखते हुए नमाज को पढ़ेंगे तो वो नमाज हमारी अच्छी तरीके से अदा होगी। और वक्त का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो फिर बाद में वक्त निकल गया होगा तो वो फिर नमाज अदा नहीं, वो क़ज़ा में गिनी जाएगी, हमें अदा का सवाब नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। नंबर 6, वन मस्ट फेस द किबला। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। हमें किबला का रुख भी ढूंढना है। जैसे कि हम हमारे घर पर हैं, या हम हमारे चाची के घर पे चले गए, हमारी खाला के घर पे चले गए, या फिर हम दूसरे फ्रेंड्स के घर पे चले गए, तो हमें उनको पूछना है कि आपके यहाँ किबला किस तरफ है। उस किबला के बारे में पूछकर, और सूरज कहाँ किस तरफ गुरूब होता है, तो उसका पूछकर हमें फिर उस तरफ सामने खड़े रहकर फेस कर कर हमारा चेहरा करके हमें नमाज को अदा करनी है। तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना है और खूब अच्छी तरीके से फ़िक्र करनी है, तब जाके हमारी नमाज अदा होगी। तो हमें उसको भी ढूंढना है कि किस तरफ सूरज गुरूब होता है। जैसे हम गार्डन में पार्क में चले गए और पार्क में अजान हो गई, हमारा वज़ू है ही, तो हम पार्क में ही नमाज़ पढ़ लें। बहुत अच्छी बात है कि हम एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ गए हुए हैं, मस्जिद आसपास में दिखाई, नज़दीक थोड़ी नहीं है, तो हमारा वज़ू भी है, हम बावज़ू रहते हैं,
हमें चाहिए कि हम बावुज़ू ही रहें हमेशा, तो हम वहीं पे नमाज अदा कर लें। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। और नज़दीक में मस्जिद है तो आदमियों को चाहिए कि नज़दीक में मस्जिद चले जाए। फीमेल जो हमारे साथ आए हुए हैं उनको चाहिए कि वो वहीं अदा कर ले, बैठकर, खड़े होकर साइड के ऊपर। जैसे हम इस बात का ख्याल रखना है सिर्फ कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हम फ़र्ज़ अदा करने जा रहे हैं और किसी को तकलीफ़ पहुँचा के अदा करें, बच्चों ये अच्छी बात नहीं है। कि किसी को तकलीफ़ पहुँचाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो बगैर किसी को तकलीफ़ पहुँचे हम साइड वाली जगह ले लें, और जो किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, इस तरीके से हम ख्याल रखते हुए उस नमाज को पार्क में भी अदा कर सकते हैं, ट्रेन में भी अदा कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी अदा कर सकते हैं। इस तरीके से हम नमाज को अदा उसके वक्त में कर लें, और हमें करनी ही चाहिए। क्योंकि बच्चों नमाज हम पर आपको आगे बताया गया था कि 5 टाइम की नमाज पूरे 24 घंटे के अंदर दिन रात में हम पर फ़र्ज़ है। इसलिए उस नमाज को बारे में हदीस भी आपको बताई गई कि नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो हम नमाज अदा करेंगे तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत खुश होंगे और उनकी आंखें को ठंडक पहुंचाने वाले हम बनेंगे। तो हम उनको, हमारे नबी को भी तकलीफ़ पहुंचाने वाले क्यों बने? इसलिए हम नमाज की पाबंदी करेंगे, और नमाज एक नमाज पढ़ेंगे तो हमें 10 नमाज का सवाब मिलेगा। ये सब भी फ़ज़ाइल, ये सब भी फजीलतें आपको बताई गई थी। और नंबर 7, द करेक्ट इंटेंशन मस्ट बी मेड। तो हमें अच्छी तरीके से खड़े रहना है, अच्छे तरीके से खड़े रहना है। तो कैसे खड़े रहेंगे? एकदम स्ट्रेट, जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो बराबर ध्यान से अल्लाह को देखते हुए, जैसे कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। इस तरीके से हम फिक्र करते हुए और नमाज को शुरू करेंगे, और अच्छी तरीके से तिलावत सरा पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। इस तरीके से हम हमारे नमाज के जो जो अरकान हैं उसको अदा करेंगे। तो इसलिए आपको ये सब 7 रूल्स बताएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए हम नमाज को पहले नमाज में शुरू करेंगे और पढ़ेंगे, तब जाके हमारी नमाज होगी। हमारा इंटेंशन भी बराबर नहीं है, हम नमाज के अंदर मतलब कि यहाँ देखने लगे, वहाँ देखने लगे, या अचानक खुजाने लगे ज़्यादा, और या दोनों हाथ ऊपर नीचे करने लगे, तो फिर मतलब बेटा हमारी नमाज तो टूट जाएगी, हमारी नमाज नहीं होगी। तो हमें वो इंटेंशन से यही बताया गया है कि उस सब चीज़ों का भी ख्याल रखें कि हम स्ट्रेट एकदम अदब से खड़े रहकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाए, और एकदम अदब से अच्छी तरीके से, जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से हम नमाज को अदा करें। तो इस तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। और आपको बताया गया आगे कि आप इस तरीके से, आपको जो फीमेल के बारे में बताया गया, मेल के बारे में बताया गया कि सत्र के बारे में, उसका भी खूब ख्याल रखें और नमाज को पढ़ें। तो नोट द सत्र प्राइवेट पार्ट फॉर मैन इज फ्रॉम बिलो द नेव to below the knees, and the satra private part for women is the whole body besides the face and palms. Again बच्चों, ये नोट है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, और ये आपको जो बताया गया है वो सत्र के बारे में बताया गया है, मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, वो आपको मैंने इंग्लिश में ये जो पूरा जो है तो आपके समझ में ना आए, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से उर्दू के अंदर अपनी जो लैंग्वेज है इस तरीके से आपको इजीली समझ, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए आपको मैंने समझा दिया। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। फिर से आप अच्छी तरीके से देख लें नोट को, इंग्लिश के अंदर मेरे साथ में पढ़ें। द सत्र फॉर मेन इज फ्रॉम बिलो द नेवल टू बिलो द नीज, एंड द सत्र फॉर वुमेन इज द होल बॉडी बिसाइड द फेस एंड पाम्स। तो ये हुआ आपके सत्र के बारे में भी नोट, मेल के बारे में और फीमेल के बारे में। तो आप इस तरीके से आप उसको सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको अपने भाई को भी सिखाएं, दोस्तों को भी सिखाएं और बताएं, और इस पर खूब अमल करने वाले बने और अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए उसको लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।